एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सममित तत्व, सममित तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ओके देखो क्या है, सबसे पहले हम देखो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री से पहले हमें ये एक टर्म समझना पड़ेगा, सिमेट्री यानी सममिति। ये क्या होता है? जब तक सिमेट्री नहीं समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हम नहीं समझ सकते। तो देखिए सिमेट्री होती क्या है एक्चुअली। सिमेट्री का वर्ड होता है कि सिमेट्री जो शब्द है उसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और हमने उसको दो भागों में काटा, कोई भी वस्तु है दो भागों में काटने पर, और जो दोनों भाग हैं जो मिले हुए हैं दोनों पार्ट हमें करने के बाद, दोनों अगर मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसका मतलब जो सब्सटेंस है या फिर जो ऑब्जेक्ट है या जो वस्तु है उसमें क्या है, सिमेट्री उपलब्ध है या उपस्थित है। तो सिमेट्री क्या होता है कि किसी भी किसी भी जो सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ से किसी भी चीज़ को काटने पर, कहीं बीच में से उस चीज़ को काटने पर जो दो भाग मिलते हैं, और दोनों भाग कैसे होते हैं, दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, समान तो नहीं कह सकते, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री कहते हैं कि भाई उस वस्तु में सिमेट्री यानी सममिति उपस्थित है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ बात करें, ऐसे हमारे हैंड है ये हाथ, ठीक है, ये जो हाथ है इनको हम दो भागों में काटें ऐसे करके, यानी दो भागों में बीच में से अलग किए ऐसे करके, ये दो पार्ट मिले, ठीक है। तो हमारे दोनों हैंड होते हैं एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज होते हैं। यानी अगर हम शीशे के सामने इसको रखेंगे ना, इस वाले हैंड को, तो शीशे में जो इमेज बन रही होगी ठीक ऐसी होगी, यानी इसकी जस्ट अपोजिट। तो हमारे दोनों हैंड क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो हमने इन दोनों हाथों को अलग किया तो दोनों जो हमें पार्ट मिले कैसे, मिरर इमेज है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिनको दो भागों में काटने पर क्या होते हैं, अगर उनके जो दो पार्ट मिल रहे हैं वो दोनों ही पार्ट मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, तब इसका मतलब वहाँ पर सिमेट्री उपलब्ध है, सिमेट्री उपस्थित है। जैसे मैं यहाँ पर एक अंग्रेजी का अक्षर लिखा मैंने, एम, ठीक है, एम को आप दो भागों में काटिए, यहाँ से हमने एक लाइन डाली, तो देखो एम के दो टुकड़े मिले हमें। कौन कौन टुकड़े मिले, देखो एक तो पीस ये मिला एम का, ठीक है, और दूसरा कुछ ऐसा मिला, ठीक है। अगर हम देखो ये वाला अगर हमने पीस उठा के यहाँ रखा और इसको एक शीशे के सामने रखा, तो शीशे में इमेज कैसी बनेगी इसकी, ऐसी बनेगी। यानी ये जो दोनों पार्ट मिले एम के कैसे, मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। इसका मतलब एम में क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे कोई एक कंपाउंड लूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये मैंने कंपाउंड लिया, ये लिया COOH, COOH, CH3, H, CH3 और ये H, ठीक है। क्या बताइए, इसमें है सिमेट्री? इसको दो भागों में काटने में सेम मिलेंगे पार्ट, मिलेंगे या नहीं? देखो भाई यहाँ से काट दो, दो पार्ट मिले, यानी COOH की इमेज COOH बनेगा, H की इमेज यहाँ H आएगा, H, और यहाँ CH3, ठीक है। तो H की इमेज ये बनेगा H, CH3 की CH3 बनेगी, यानी यहाँ पर क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? तो सममित तत्व ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से
किसी भी कंपाउंड में, किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में सिमेट्री आ जाती है। वे तत्व जिनकी वजह से कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस कैसा बन जाता है, सिमेट्रिक बन जाता है, यानी उसमें सममिति आ जाती है, तो वे तत्व, वे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। कहने का मतलब जिनकी वजह से कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ, कोई सब्सटेंस क्या बनता है, सिमेट्रिक यानी सममित बन जाता है, तो ऐसे तत्वों को एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम क्यों पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की क्या ज़रूरत है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, अगर उसे प्रकाशिक समावयवता दर्शाना है, तो वहां पर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड में सिमेट्री हो गई तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। याद करो, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, इंट्रोडक्शन परिभाषा पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर एक क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, वहां पर एक कायरल कार्बन एटम होता है। कायरल कार्बन एटम कौन होता है, ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ी होती हों, अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ी होती हों। देखो भाई, अलग अलग है सारे एटम या ग्रुप, आप इसको कहीं से भी काटिए लेकिन दोनों पार्ट इसके एक जैसे नहीं होंगे। आप चाहे यहाँ ऐसे काटिए, देखिए इधर COOH आया, यहाँ CH3 आया, यहाँ OH आया, यहाँ H आया, आप ऐसा काट दीजिए तो देखिए ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिमेट्री नहीं है। तो अगर किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो वहाँ पर सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए, असममित होना चाहिए। असिमेट्रिक होगा तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगर उसमें सिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से कोई भी कंपाउंड कैसा हो जाता है, सिमेट्री हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, उसमें सिमेट्री आ जाती है। कहने का मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है तब वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर सिमेट्रिक हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए जरूरी है कि वहां सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आ गए तो वो सिमेट्रिक बन गया, सिमेट्रिक बन गया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं क्या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऐसे काल्पनिक, ऐसे इमेजिनरी पॉइंट, प्लेन या एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे काल्पनिक या इमेजिनरी पॉइंट, एक्सिस या प्लेन होते हैं जिनकी वजह से किसी भी कंपाउंड में सिमेट्री आ जाती है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहला है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं सममित केंद्र, सममित केंद्र। ठीक है, दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं सममित तल। और तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं सममित अक्ष। यानी अगर किसी भी कंपाउंड में इन तीनों में से एक भी प्रेजेंट होगा, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तब कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, उसमें सिमेट्री आ जाएगी और सिमेट्री आने पर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है,
अब वन बाय हम वन देखते हैं कि होते क्या हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इससे कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन अभी जो हमने समझा? ओके, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है, देखिए जिसको हमने डेफिनेशन क्या बताया था कि ये सब के सब कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? सेंटर हो सकता है कोई एक्सिस हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है। तो हमारा पहला क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी कंपाउंड में उपस्थित ऐसा काल्पनिक सेंटर होता है, ऐसा बिंदु होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां से एक लाइन आगे को ले जाओ, एक लाइन आगे को ले जाओ और उसी सेंटर को, उस लाइन को उतना ही पीछे ले जाओ। तो अगर हमें एक समान एटम या ग्रुप प्राप्त हो तो समझ जाओ वहां पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर एक समान एटम या ग्रुप नहीं मिल रहे हैं तो मतलब वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे देखो एक एग्जांपल मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, कुछ ये होता है CH2 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 CH2, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखो यहां पर सेंटर कहां होगा, बिल्कुल बीच में होगा। क्या थी डेफिनेशन कि सेंटर से एक लाइन आगे ले जाओ और उसी सेंटर से उसी लाइन को उतना ही हम पीछे ले जाएं। देखो भाई, यहां से हमने एक लाइन आगे खींची, आगे बढ़ाई, तो यहां क्या मिला हमें, CH2 मिला। इसी लाइन को हम इसी सेंटर से पीछे लाए, क्या मिला हमें, CH2। यानी एक समान एटम या ग्रुप मिले हमें। ओके, अब हम यहां से इसी लाइन को एक और लाइन खींचते हैं, यहां से यहां ले जा रहे हैं, क्या मिला हमें, ये इसी लाइन को फिर वापस लाते हैं पीछे, क्या मिला हमें, मिल रहा है CH2, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से इस लाइन को यहां ले गए, क्या मिला, CH2 मिला। फिर से इसको यहीं से वापस लाए, क्या मिला, CH2। यानी हम किसी भी लाइन को आगे और उतना ही पीछे ले जाएं तो हमें क्या मिल रहे हैं, सेम एटम या ग्रुप मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेंटर है जहां से हम लाइन आगे या पीछे ले जा रहे हैं वही सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अगर किसी भी कंपाउंड में ऐसा कोई सेंटर होगा तो वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, उसमें सिमेट्री आ जाएगी, तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये हमारा काल्पनिक सेंटर होता है जहां से कोई लाइन आगे ले जाए उतना ही पीछे ले जाने पर सेम एटम या ग्रुप हमें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, दूसरा था हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन वाला मत समझना, एरोप्लेन वाला प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तल है, तल वाला प्लेन है ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए ये भी क्या है, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी ऑब्जेक्ट में उपस्थित ऐसा काल्पनिक या फिर इमेजिनरी तल होता है जो उस वस्तु को, उस कंपाउंड को दो भागों में काटता है। और दोनों भाग कैसे होते हैं, अगर मिरर इमेज होते हैं इसका मतलब वो कैसा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड सिमेट्रिक हो जाता है। जैसे हमने अभी एम का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, अंग्रेजी का अक्षर एम का एग्जाम्पल लिया, तो देखो वही यहाँ पर क्या था, यही वो एक काल्पनिक प्लेन है, हमने एक तलतोई डाला था यहाँ से, ये वो तलतोई है जो एम को दो भागों में काट रहा है, जिसकी वजह से एम दो भाग मिल रहे हैं एम के, और दोनों भाग कैसे, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो एम में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिख के दिखाया था आपको कुछ इस तरह से, ये COOH COOH CH3H, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी क्या है, एक
प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों भाई, देखो यहाँ से एक तल डाली है, ये डाला हमने प्लेन, तो इस प्लेन ने क्या किया, इस कंपाउंड को दो भागों में काट दिया, और दोनों भाग कैसे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। सेम नहीं कह सकते हम, मिरर इमेज कहेंगे, क्योंकि सेम का मतलब होता है ऑल, बिल्कुल सेम, और मिरर इमेज हमेशा कैसे होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये भी क्या, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक प्लेन होता है जो ऑब्जेक्ट को दो भागों में काटता है, और अगर दोनों भाग मिरर इमेज हैं, इसका मतलब वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर दोनों भाग मिरर इमेज नहीं है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पर कुछ भी, यहाँ से कोई भी एक हटा दें, यहाँ से H हटाकर कोई एक एल्किल ग्रुप लगा दें हम, तो क्या अब ये मिरर पे ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा, बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि भाई अब ये मिरर इमेज नहीं रहे। मिरर इमेज कब होंगे, जब यहाँ पर H होगा। चूंकि यहाँ पर एक ऐसा प्लेन है जिससे हमें दो मिरर इमेज मिल रही है, इसीलिए इसको मिरर प्लेन भी कहा जाता है, मिरर प्लेन भी कहा जाता है, दर्पण तल हिंदी में बोलते हैं, दर्पण तल भी कहा जाता है। तो ये भी क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन है जो दो ऑब्जेक्ट को दो भागों में काटता है, और अगर दोनों से एक दूसरे के मिरर इमेज है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। दो तरह का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है, ठीक है। तीसरा बचा हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा और आखिरी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये भी एक किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एक काल्पनिक एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, जिसके अराउंड, जिसके चारों ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कंपाउंड को रोटेट करने पर हमें एक जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये क्या है, ये भी एक इमेजिनरी एक्सिस है। एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है हमारा सीलिंग फैन। छत का पंखा सबके घर में होता है, जैसे यहाँ लग रखा है देखो सीलिंग फैन, तो ये किस पे लटका है, एक डंडे पे लटका है। ये क्या है, यही एक इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड तो ये घूमता है फैन। तो होता क्या है कि ये भी एक इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस होता है, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु को हम 360 डिग्री घुमाने पर घुमाते हैं, ठीक है, 360 डिग्री घुमाते हैं, और 360 डिग्री घुमाने पर हमें क्या मिलते हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं। तो ऐसा एक्सिस क्या कहलाएगा, आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कंपाउंड को 360 डिग्री घुमाने पर तीन स्ट्रक्चर एक समान मिल रहे हैं, तब उसको थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। अगर चार स्ट्रक्चर मिल रहे हैं एक समान, तो उसको फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए छत के पंखे में कितने फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, तो 3, क्योंकि भाई यहाँ तीन स्ट्रक्चर एक समान मिलेंगे। कब, जब 360 डिग्री हम घुमाएंगे। देखो अभी ये भी यहाँ दिख रहा है, इसको घुमाएंगे तो इसकी जगह वो आ जाएगा, फिर घुमाएंगे फिर वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमें कितने, तीन एक जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, और वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे हम पहचान नहीं सकते कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है या नहीं हुआ। कहने का मतलब है, अगर हम आपसे आंखें बंद करा दें और हम इसको रोटेट करके कर दें, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि रोटेट हुआ है या नहीं है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बिल्कुल हूबहू स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट घूमने पर, कोई भी वस्तु, कोई भी कंपाउंड, जिस एक्सिस के चारों ओर, जिस अक्ष के चारों ओर घूमने पर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हमें समान मिल रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। इसी को अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये हमारे तीन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, जिनकी वजह से कोई भी कंपाउंड सिमेट्रिक हो सकता है। अगर इन तीन में से कोई भी एक इस कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होगा, तो वो कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है।